हाँ जी, तो कैसे हैं सारे। तो आज की ये कहानी शुरू होती है मेरे थर्ड सेमेस्टर से। अब थर्ड सेमेस्टर तक क्लास का हर बच्चा एकदम सुपर मोड में था, फुल चार्ज। इसलिए हर कोई प्रोजेक्ट में लगा हुआ था, कोई पेटेंट कर रहा था, कोई किसी प्रोफेसर के साथ रिसर्च वर्क कर रहा था, क्योंकि सब चाहते थे कि इन सारे टर्म्स जो मैंने लिए हैं अगर वो उनके नाम के आगे जुड़े रहेंगे तो शायद प्रोफेसर से उनकी जान पहचान बन जाएगी और उनका एकेडमिक्स सुधर जाएगा। और वो सही थे और मैं गलत, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त अभी भी अपने फर्स्ट ईयर के मज़े ले रहे थे। हमें कोई फ़र्क नहीं था कि क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट क्या मतलब का बाद में देखेंगे जब ज़रूरत होगी। पेटेंट हमें नहीं पता, जब होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा। पूरे क्लास में जहाँ पर 60 बच्चे थे, जिसमें से 50 बच्चे किसी न किसी प्रोजेक्ट, पेटेंट और कहीं ना कहीं पे इंडल्ज हो रहे थे, मैं और मेरा दोस्त किसी भी चीज़ में नहीं थे। इन कॉलेज लाइफ में जितना असर आपको प्रोफेसर की बात का नहीं लगेगा, उतना असर आपके ऊपर जो आपके क्लासमेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी जा रही क्लास के अंदर, वो देखकर रियलाइज़ होगा। एंड सेम चीज़ मुझे और मेरे उस दोस्त को रियलाइज़ हुई कि भाई सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि शायद हम कहीं पर लैक कर रहे हैं। सो फाइनली हमने देखा कि यार अभी तो हमारे पास कोई आइडिया है नहीं और ना इतना टाइम कि हम एकदम से वो चीज़ करना शुरू कर दें और कोई प्रोफेसर एकदम से खुश हो जाए हमसे। सो वी डिसाइडेड कि जो एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा हो उसको ज्वाइन कर लेते हैं एंड सिर्फ नाम के लिए एक प्रोजेक्ट में हो जाते हैं कि क्लास में कोई हमें एकदम अलग नज़रों से ना देखे। तो आप में से जो लोग इंजीनियरिंग की तरफ से हो उन्हें पता होगा कि देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। उनका एक कॉम्पिटिशन होता है ह्यूमन पावर्ड व्हीकल का। तो हमारे यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी की एक टीम इंजीनियर्स, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर्स और एरोस्पेस इंजीनियर्स के बच्चे मिलकर उन्होंने एक टीम बनाई थी। वो वर्क कर रहे थे उस कंपटीशन के ऊपर। एंड दिस इज़ समथिंग रियली बिग फॉर आवर यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रखा था प्रीवियस ईयर्स में इस कंपटीशन में। और ये नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन होता है, ठीक है। तो हमने किसी तरह बातचीत करके उस टीम में अपना नाम दे दिया एंड हम दोनों का हो गया। नाम तो दे दिया था, तो थोड़े दिन बाद, मेरे को 2-3 दिन बाद पता चला लोगों के मुंह से कि उस टीम में ऑलरेडी 18 लोग थे। हम 2 लोगों को जोड़ा गया है जस्ट बिकॉज कि उनका बजट कवर हो जाए। एंड दे वर लाइक कि उसमें हाँ 2-3 लड़के ऐसे थे जिन्होंने ये चीज़ हम लोगों के मुंह पे बोल दी थी, हम दोनों के, मैं और मेरे दोस्त के मुंह पे, कि भाई तुम लोग तो टीम में बस इसलिए हो बिकॉज हमें अपना बजट जो था ना वो बढ़ाना था। देखो यार, हम 2 लोग अब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे, हॉस्टल में अपने रूम में बिल्कुल निठल्ले बैठे हुए थे और फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हमने ये प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था बिकॉज हमें चाहिए थी इज्जत। बट इस लाइन के बाद कि तुम लोग केवल प्रोजेक्ट बढ़ाने के लिए जोड़े गए हो, हमें लगा कि भाई ये तो गलत चीज़ है। ये अपने को ना ग्रांटेड ले रहे हैं और इज्जत नाम की चीज़ तो मिल ही नहीं रही है। एंड एट दैट पॉइंट मैंने और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि अब इस प्रोजेक्ट में अपने को कुछ ऐसा करना है कि भाई साहब हर कोई ये देख ले कि हाँ ये 2 लड़के हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या फिर एडवांटेज दे रहे हैं टीम में होने पे। तो यार मतलब बहुत ज़्यादा हम दोनों ने मेहनत कर डाली। हम लोग रात को 10-10 बजे, 12-12 बजे के बाद लौट रहे हैं क्या कहते हैं, वर्कशॉप के अंदर से। एंड ये एक मतलब राइडिंग, यहाँ पे आपको अपना एक खुद का एक व्हीकल तैयार करना था एंड देन उसके बाद फिर एक रेसिंग एंड राइडिंग काइंड ऑफ कंपटीशन था। हम लोग साथ में शाम में पूरा एज अ ड्राइवर पूरा तैयारी कर रहे हैं रेसिंग की एंड अपना एंड्योरेंस बढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं। एंड उसके बाद बस आके खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, वापस वर्कशॉप जा रहे हैं एंड रात के लेट टाइम तक वहाँ पे काम कर रहे हैं। सो अभी तक जो लोग ये बोल रहे थे कि भाई इन दोनों को सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट में बजट बढ़ाने के लिए रखा गया है, अब उनका वो माइंडसेट चेंज होने लग गया था। एंड दे स्टार्टेड कि हाँ यार ये 2 लड़के टीम में इनपुट दे रहे हैं एंड वो दिख रहा है कि इन दोनों की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है। एंड यहाँ पे हम दोनों को बहुत खुशी हो रही थी बिकॉज हमें सिर्फ फ़र्क पड़ रहा था कि हमें इज्जत मिलनी चाहिए एंड वो मिल रही थी। और हमें बस नाम चाहिए था कि हाँ ये 2 लड़के एक प्रोजेक्ट में हैं। बट नाउ आप इतना ज़्यादा जब आप इनपुट डाल देते और हार्डवर्क कर देते किसी चीज़ में, तो आप भी उस चीज़ को बिल्कुल हो जाता है कि यार हाँ कि अब जीतना है। अब हमें भी फ़र्क पड़ रहा था कि हाँ यार हमें इस चीज़ को जिताना है। फाइनली फिर टाइम आता है कंपटीशन का एंड कंपटीशन के लिए हमें जाना होता है वेल्लोर। जी हाँ, VIT वेल्लोर। एंड हम कहाँ था, हमारा कॉलेज था चंडीगढ़ में।
अब वो जो ट्रिप है ना कि चंडीगढ़ से वेल्लोर तक वाली, उसके बारे में फिर कभी और किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानना हो तो कमेंट करके बता देना। बट अभी बात कर लेते हैं कि कंपटीशन में क्या हुआ। अब हम पहुंचते हैं कंपटीशन में। कंपटीशन अब तक तो हमारे लिए बहुत अच्छा जा रहा होता है। हम सब जिस रोल के साथ वहाँ गए होते हैं, हम सब अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से दे रहे होते थे एंड वी वर डूइंग रियली गुड इन इट। जो लास्ट पार्ट था उस कंपटीशन का वो थी एक रेस। अब रेस में क्या होता है कि रेस में हम लोगों ने शुरुआत तो बहुत अच्छी करी, बट इन द मिडल हमारा जो व्हीकल था वो बीच से ही टूट गया एंड हमारी होप्स ख़त्म हो गई थी बिकॉज व्हीकल ही टूट गया बीच से। अगर एक पूरा व्हीकल जो हमारा था वो 2 टुकड़ों में हो गया था। सो मिड ऑफ द रेस हम लोग अपने पिट पे आते हैं एंड हम सब ने सोच लिया कि यार अब तो मुश्किल है। जहाँ पे हम लोगों ने पूरे 2 से 3 महीने लगा दिए थे एक व्हीकल को बनाने में, वो फाइनली इन द मिडल ऑफ रेस टूट गया है। अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तभी हमारे पिट्स के बगल में 2 पिट्स और थे, मतलब थे तो काफ़ी सारे बट 2 पिट्स थे जिनमें एक टीम थी हम लोग के सीनियर की। अब जिन्हें पता है कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसी की तरह एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लांड्रा है, द ग्रुप ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे करके, तो उनकी टीम वहाँ पे थी एंड वो वहाँ पे आए एंड वो बोले यार कि देखो हम लोगों का तो बाकी कॉम्पिटिशन भी अच्छा नहीं गया है बट तुम्हारा गया है एंड हम लोग अगर ये रेस जीत भी जाएंगे तब भी हम लोगों का ज़्यादा कुछ ऑल टोटल इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, पर अगर तुम लोग जीते देन हम लोग ऊपर की टॉप पोजीशंस में आ सकते हैं। बट हमने बोला सर हमारा व्हीकल तो जा ही चुका है, अब क्या ही कर सकते हैं। उन सीनियर्स ने लिटरली अपनी व्हीकल को तोड़ा कि उसमें से हम लोग चीज़ें निकाल सके और अपने व्हीकल में लगा कर उसको सही कर सके। लाइक हमें जो चीज़ों की ज़रूरत थी उसको दोबारा से तैयार करने के अपने व्हीकल को, उन्होंने अपने व्हीकल को तोड़ कर हमें वो चीज़ दी एंड दे शोड कि वाई दे आर नोन एज सीनियर और इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जाती है किसी भी सीनियर को उसके कॉलेज में। अब हमें सामान तो मिल गया था बट अब हमें था यार कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था इसको खुद से बनाने में। हमें लिटरली 2 से 3 महीने लगे थे। अब फाइनली टूट गया है। हाफ एन आवर से पहले, मतलब 15 मिनट में कैसे तैयार कर दोगे आप उस चीज़ को। एंड यहाँ पे एंट्री होती है 2 और लड़कों की। ये वो 2 लड़के थे जिन्होंने पूरे प्रोजेक्ट में कुछ नहीं किया था। दे वर लाइक सो चिल। वो आराम से बैठे रहते थे, मज़े काटते थे, जोक मारते थे एंड पूरा इन्वॉल्व रहते थे, बट काम उतना नहीं किया था एंड मे बी शायद उन्हें काम दिया नहीं गया था। यहाँ पे उनकी एंट्री होती है एंड भाई साहब क्या फोड़ते हैं वो 2 लड़के। उसके बाद उन 2 लड़कों ने मतलब सबको हड़का दिया कि सब शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा 15 मिनट के लिए, जो कर रहे हैं हम दोनों हमें करने दो। अब हम लोगों ने छोड़ दिया कि हाँ ठीक भाई कर लो। एंड उन 2 ने 15 मिनट में दोबारा से उस व्हीकल को इस कंडीशन में ला दिया कि वो राइड किया जा सके, वो कंपटीशन में दोबारा उतरा जा सके। अब हम लोगों के इस रेस में 15 मिनट तो बेकार हो गए थे बट फाइनली हम लोगों का व्हीकल दोबारा से वापस आ गया था। एंड फिर हाँ ये मैं हूँ जो यहाँ पे राइड कर रहा हूँ, देखो बीच में से। एंड हम लोगों ने ये राइड किया एंड फाइनली वी गॉट 2nd पोजीशन इन द कंपटीशन एंड वी वर सो हैप्पी एंड मज़े आ गया। तो ये थी कहानी मेरे पहले प्रोजेक्ट के ऊपर एंड किस तरह से मैं जिस चीज़ में जाना भी नहीं चाह रहा था उस चीज़ में गया एंड देन जहाँ पे मेरा मन भी नहीं लग रहा था वहाँ पे अपना पूरा हार्डवर्क लगा दिया एंड फाइनली एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट इन द लास्ट मिला। सो कैसी लगी ये स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखो। लव फ्रॉम माई इश्क, वेलकम फ्रॉम लखनऊ, बाय।